गैरत ही तो मर गई। तभी तो लोग बैठ के आज मेंबर पे सच्ची बात नहीं करते। क्यों? तो भाई जिनसे चंदा ले रहे हैं वो नाराज ना हो जाएंगे। जो बड़े बड़े चौधरी मुतवल्ली बन गए, मस्जिदों के प्रधान बन गए, करोड़पति लोग, अब मौलवी इसलिए चुप है बहुत सारे उनके आगे, अरे बोलेंगे तो ये नौकरी से ना निकाल देंगे। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात की रोशनी में पूरी दुनिया के इंसानों को जिंदगी गुजारने का एक खूबसूरत तरीका जो है वो अता फरमाया है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद जो मजहब है वो सिर्फ इबादत करने का तरीका बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के मज़ाहिब में इस्लाम को सिर्फ इबादत का जरिया नहीं बताया, बल्कि जिंदगी में रोजमर्रा में पेश आने वाले तमाम मामलात के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई फरमाई। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी, और हज़रत हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु ताला, इन दोनों को ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ रखते थे। इनकी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि सुनो, अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। इनको नसीहत फरमाई कि सुनो, अपनी जिंदगी में कभी किसी से सवाल नहीं करना। तलकीन की इस बात की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मांगना नहीं, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरफ इशारा करना, अपनी उम्मत को यह समझाना कि मांगना नहीं है, लोगों से सवाल नहीं करना है, यह गैरत की बात है। जो कौमें गैरतमंद होती हैं, जिनको गैरत का दर्स बचपन में दिया जाता है, जिनको गैरत के कवानीन पढ़ा दिए जाते हैं, जिनके मिजाज में गैरत होती है, वो फिर इतने गैरतमंद होते हैं कि वो वसाइल को नहीं देखते, रहने सहने के ढंग को नहीं देखते, आमदनी के जराए को नहीं समझते हैं। वो इस बात को समझ जाते हैं कि हमारी असल अमीरी जो है, हमारा असल जो वकार है, वो इस बात में है कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। जो बंदा हाथ फैलाने वाला बन जाता है, उसकी गैरत खत्म हो जाती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी गैरत का दर्स दिया है उम्मत को कि मांगना है तो सिर्फ एक अल्लाह से, अपने रब से। जो गुफ्तगू करनी है अपने रब से करनी, दुनिया वालों से नहीं। आप इस्लाम का फलसफा हयात जब पढ़ेंगे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम ने नौकर बनने की तलकीन ही नहीं की दुनिया के इंसानों को। दीन इस्लाम में नौकरी का तसव्वुर ही नहीं पेश किया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा परेशान हूं, दुखी हूं, खाने पीने को कुछ नहीं, हालात बड़े नासाज हैं। क्योंकि सहाबी आया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, अपनी उम्मत का आया है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब कोई उनके यहां सवाल करता है, लोग आते हैं रोजाना तो बेइंतहा देते हैं, मुतअद्दिद बद्दू आते हैं, देहाती आते हैं, गरीब आते हैं, मिस्कीन आते हैं। हमारी मां अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने फयाज थे कि हवा कम तेज चलती है, वो आने वाले की जरूरत को पहले समझ लेते थे और फिर उसकी झोली भर के उसको वापस लौटाया। लेकिन आज जबकि एक अपना आ गया,
जिसको तमगा लगा हुआ है रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का, जिनको अल्लाह ने कहा कि मैं तुमसे राजी हो गया हूं, जिनको अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है दुनिया में, जिनको सहाबिये रसूल कहते हैं, आज एक अपने ने आके अपना दुख बयान किया, अपनी परेशानी बयान की, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि ले आओ सैयदना उस्मान को कि इसको माल दे दो, दौलत दे दो, या सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को, भाई नहीं नहीं नहीं, फरमाया तुम्हारे पास है क्या, मौजूद क्या है। अपनी उम्मत को समझा रहे हैं, क़यामत तक आने वाले लोगों को जिंदगी गुजारने का फन दे रहे हैं कि जिंदगी गुजरेगी कैसे। दुनिया में एक पेशा बुरा है, वो है मांगना। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर। आज बड़े बड़े लोग हक क्यों नहीं बोलते, बहुत बड़े बड़े लोग सच्ची बात क्यों नहीं करते मेंबर पर बैठ के। कायनात में हमारे मुल्क के अलावा भी बड़े बड़े जो इमाम अब मौजूद हैं, क्योंकि हुक्मरानों ने उनके गले में दौलत का तोक डाल दिया, गैरत मर गई। जो मांगने पर आ गए हो, जो बड़े बड़े चौधरियों रईसों के तलवे चाटने पर आ गए हो, जिनको अपनी 2 वक्त की आला तरीन रोटी, जिसको ये समझते कि बड़ी बेहतरीन खाना है, लेकिन वो मांग के लाया गया, वो मांग के लाया हुआ खाना उस गरीब के सूखे लुकमे से 1000 दर्जा बदतरीन खाना है, क्योंकि गरीब ने अपने पसीने से वो रोटी कमाई है और तुमने चमचागिरी करके अपनी गैरत बेच के ये बेहतरीन खाना हासिल किया। तो इस खाने पर खुदा की लानत है। हक बात को रोक दिया क्योंकि गैरत बेच दी, गैरत का सौदा हो गया, सच्चाई का सौदा कर दिया गया। दौलत ने अदल और इंसाफ को रोक दिया अपनी जगह पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को समझा रहे हैं, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं समझा रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कायनात के तमाम लोगों के लिए। क्या समझा रहे हैं लोगों को कि मांगना नहीं है, हाथ नहीं फैलाना दूसरे के आगे। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आप पे परेशानी आए, दुख आए, तकलीफें आए, कुछ वक्त के लिए रोटी अचार से खानी पड़ जाए, कुछ वक्त के लिए कपड़े जो हैं वो सस्ते पहनने पड़ जाए, कुछ वक्त के लिए मौसम गर्मा में आपको पसीना आपका जारी हो जाए, लेकिन अगर मांग के कोई राहत हासिल करोगे तो तुम्हारा दिल जख्मी हो जाएगा, तुम्हारे जज्बात मजरूह हो जाएंगे, तुम्हारी गैरत बिक जाएगी, और जब गैरत बिक जाए तो फिर इंसान के पल्ले कुछ नहीं रहता है। ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक जगह कहा है कि जब कोई मांगने आए तो उससे सवाल ना करो कि तू हट्टा कटो, इसीलिए तो कहा ये तो अपनी गैरत बेच के आया है, इससे क्या सवाल करना कि तू हमसे क्यों मांग रहा है। वो तो पहले ही अपनी गैरत बेच आया, जिसके पल्ले कुछ नहीं है उसको क्या सवाल करोगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां समझा रहे हैं, क्या कहा अपने सहाबी को, भाई कुछ है तेरे पास? नहीं या रसूलुल्लाह आपसे मांगने आया हूं। अरे इस दर से तो कोई खाली लौटता ही नहीं है, लेकिन यहां से वो चीज मिलेगी जो दुनिया में भी इज्जतदार बना देगी और क़यामत में भी इज्जतदार बनाएगी। ये कोई आम दरवाजा नहीं है जहां सिर्फ एक वक्त की रोटी मिल जाए, जहां चंद पैसे मिल जाए। ये दरे रसूल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यहां जब सवाल किया जाता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अता फरमाते हैं जो दुनिया में भी फायदेमंद है और आखिरत के अंदर भी फायदेमंद है। अब उसने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह कुछ दीजिए। अब नबी अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं या रसूलुल्लाह। कुछ तो होगा। या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं, घर के तो बर्तन तक बिक गए रोटी खाने के चक्कर में, कर्जा चढ़ गया। कुछ होगा? नहीं या रसूलुल्लाह कुछ नहीं। तो उसके कंधे पे एक चादर डाली हुई थी, जिस तरह आम देहाती लोग अपनी लोई कंधे पे डालते हैं। फरमाया ये तो है। जी या रसूलुल्लाह ये तो बड़ी पुरानी है, वो सीधा है, फटी हुई है। फरमाया लाओ। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो चादर पकड़ी और ऐलान किया भी कोई है जो इसकी कीमत दे दे। चादर तो बेकीमत है क्योंकि बोसीदा भी है, खराब भी है,
मैली कुचैली भी है, फटी भी हुई है, लेकिन क्योंकि नबी अलैहि सलाम के हाथ में है, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह 1 दिनार दे देते हैं, 1 सिक्का सोने का दे देते हैं। फरमाया कम है। किसी ने कहा या रसूलल्लाह आप कहते हैं तो 2 दे देते हैं। फरमाया ये दुरुस्त है। अब वो 2 सिक्कों में वो चादर फरोख्त कर दी गई, और 2 सिक्के जब हासिल हो गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते हैं कि 1 सिक्के का जाके राशन खरीदो, 1 महीने का राशन इतना आ जाएगा कि घर वाले आराम से खाएंगे। दूसरे सिक्के से जाके बाजार से कुल्हाड़ी खरीद के लाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद अपने मुबारक हाथों से दस्ता लगाया, अपने मुबारक हाथों में उसमें दस्ता लगाया, और क्या फरमाया उसको, अपने सहाबी को, कि बस काम करो, जंगल में जाओ, लकड़ियां बेचो, लाके मंडी में फरोख्त करो, रोजाना लकड़ी काट के। मांगना नहीं है, खुद भी खाना है, दूसरे को भी खिलाना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है तुमने। अब वो बंदा 1 महीने बाद आया, बड़ा खुश नबी अलैहिस्सलाम के पास। अंदाजा लगाइए, 1 महीने पहले ज़हन में ये था कि मैं मांग के गुजारा कर लूंगा, 1 महीना पहले ये ज़हन में था कि लोगों से अगर मदद ली जाएगी तो मदद लेके मैं अपना पेट भरूंगा। अब 1 महीने बाद जब आए तो खुश है, घर वालों के पास बेहतरीन बिस्तर है, अच्छे कपड़े हैं, खुद नबी अलैहिस्सलाम के लिए हदिया लेके आया। या रसूलल्लाह या साहबे सुफा के सहाबा के लिए मैं हदिया लेके आया हूं। 1 महीने में अल्लाह ने उसके काम में बरकत दे दी है, तो उसको पता लग गया कि गैरत बड़ी चीज है, मांग के खाने में वो मजा नहीं है जो अपनी मेहनत के बल के ऊपर कमा के खाने के अंदर लोग। ये कईयों की गैरत ही तो मर गई है। आपको जो डुप्लीकेट लोग मिलेंगे, कईयों की गैरत मर गई है। सवाल करते फिरते हैं कि हमें ज़कात नहीं दी, हमें ये नहीं दिया। वो ज़कात देने वालों को पाबंद किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि मुस्तहिक रिश्तेदारों का, मुस्तहिक पड़ोसियों का ध्यान रखो, लेकिन इनको पाबंद किया है रसूलुल्लाह ने। फरमाया सलमान हाथ नहीं फैलाना, मांगना नहीं है लोगों के आगे। जो भीख मांगते हैं, फरमाया क़यामत वाले दिन इनके गले में तोप डाल दिया जाएगा कि ये भिखारी हैं, इन्होंने अल्लाह से नहीं मांगा, अल्लाह की मदद को नहीं पुकारा, ये अल्लाह के बंदों के आगे ही हाथ फैलाते रहे। सारी प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो रिवायतें, इतने गैरतमंद नबी। लिखा है मुफस्सिरीन ने कि नबी अलैहिस्सलाम जब सवारी पर होते थे अपनी ऊंट पर या घोड़े पर, अक्सर आप भी अगर आप किसी घोड़सवार को पूछेंगे तो जो सामान घोड़ों पर बांधा जाता है साथ में ऊंटों पे, पानी की छागल है, बिस्तर है, कोई हथियार है, तो बाज औकात जब वो दौड़ लगाते तो गिर जाता है। सफर में जब होते हैं तो कुछ ना कुछ गिर जाता है सवारी से। तो आप अलैहिस्सलाम का अगर कभी सामान भी जमीन पर गिरा तो किसी को आवाज नहीं दी कि भाई जरा आके उठाना। रसूलुल्लाह खुद उतरते थे, अपना सामान उठा लेते थे। जब तक सहाबा को खबर होती थी तो दौड़ते थे, उस वक्त तक तो नबी अलैहिस्सलाम उस सामान को जमीन से उठा लेते। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है नबी गैरत वाले हैं। वो इस बात को पसंद नहीं करते कि किसी के आगे सवाल किया जाए। वो इस बात को गवारा नहीं करते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों को सवाल किया जाए। अपनी उम्मत को भी यही दर्श दिया है। आज लोग परेशान हैं कि कर्जा लेंगे, EMI बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे कुछ वक्त अगर आप ऐसी तरह गुजार दें, बगैर कर्जे के सामान घर में ले आए, और अगर इस वक्त सामान नहीं खरीद सकते कोई और कर्ज जो लेना है वो जरूरी नहीं है, उस सामान के बगैर अगर गुजारा कर लें तो आपसे उस चीज से लाखों दर्जा बेहतर है कि आपने कर्ज लेके शादी की हो और उस शादी के बाद रोजाना सुबह को अलग अलग बैंकों वाले, अलग अलग किस्तों वाले, अलग अलग सूद पर पैसे देने वाले आपके दरवाजे पर खड़े हुए आपकी बेइज्जती कर रहे हो। अब गैरत उस चीज में है जो कर्ज लेके लोगों को पेट में कौरमे बिरयानियां खिलाई गई, या गैरत इस चीज में थी कि आप सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करते और सादगी के साथ निकाह करते। ना आप कर्ज के अंदर मुब्तला होते, ना आपके अजीज व अकारिब कर्ज के अंदर मुब्तला होते। इस्लाम ने दर्श दिया है लोगों को, अपनी गैरत को बाकी रखो, मिन्नतें ना करो लोगों की जा जाके। अल्लाह ने जिस हाल में आपको रखा बहुत बेहतर है। यह किसने समझा दिया कि कर्जा लेके जिंदगी गुजारो? इस्लाम ने सबसे पहले सूद को हराम किया। आपको पता है क्यों? क्योंकि सूद इंसान की गैरत को मारता है।
इंसान की इज्जत को मजरूह करता है, इंसान के जज्बात का खून करता है। और जो सूदखोर जिसने सूद दिया होता है वो दरवाजे पे आकर ऐसे ऐसे लफ्ज कहता है कि ये चाह कर भी उसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कर्ज के तौक ने, उस गुलामी के तौक ने इसकी गर्दन को झुका दिया। अब ये खामोश होकर सिर्फ उसकी बातें सुन सकता है। दरस दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि कम वसाइल में, वसाइल कम हो कोई बात नहीं, लेकिन वसाइल वो ना हो जो दूसरों से कर्ज लेकर तैयार किए गए हों। गाड़ी छोटी हो सकती है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी भी ना हो कि लोगों का कर्ज लेके हो और फिर ये परेशानी सिर पे खड़ी हुई हो कि अच्छा ये तो कर्जे पर आई हुई है, वो कर्जा अदा कैसे होगा हमसे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रात ने उनका नाम सुना होगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बेटा इंग्लैंड में पढ़ता था, वो खुद भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। अब जब उनका बेटा वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो अल्लामा इकबाल जो थे उनको पूरा बरतानिया उस दौर में जानता था, पूरा यूके। अब ये हुआ कि बेटे को हर महीने पैसे भेजते थे खर्चे के, तो एक मर्तबा बेटे से खर्चा ज्यादा हो गया तो उसने अब्बू को टेलीग्राम किया वहां से कि पैसे खत्म हो गए, वो फलां डॉक्टर आपका दोस्त है यहां, आप कहें तो 100 पाउंड उससे ले लूं, फलां आदमी आपका जानने वाला है, आपका अजीज है, आप चाहें तो उसको मैं जाऊं और कह दूं कि अब्बा के तरफ से कि मुझे 100 पाउंड दे दो, जब मेरे पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। अगर दुनिया के लिहाज से देखें तो कोई बुरी बात भी नहीं। अब हमें पता हो आने वाले हफ्ते में मेरे पैसे आने वाले, हम किसी को कहते भाई जरा दे दे मेरा काम चल जाए, बाद में तेरे से ले लेंगे। अल्लामा इकबाल दर्दमंद मुसलमान थे, नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक थे। पता है आपको, इकबाल कभी उम्रा करने नहीं गए, हज करने नहीं गए, जाते तो उनका हार्ट फेल हो जाता। इतनी हिम्मत ही ना जुटा पाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने पेश कैसे होना है, इतनी हिम्मत ही ना जुटा पाए। आज तो लोग कहते हैं कि जालियों को हाथ लगाना गुनाह है कि नहीं गुनाह। अरे ये उंगलियां भी इस काबिल हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जालियों को लग जाए, ये इस काबिल है चेहरे कि नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने आंख उठा के खड़े हो जाएं। इनका तो काम है कि नदामत से आंखें झुकी हो, आंसुओं का खिराज पेश कर रही हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका दे दिया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुंचे, उनके रोजे के सामने पहुंचे। तो अल्लामा इकबाल के बेटे ने चिट्ठी लिखी अल्लामा को, टेलीग्राम किया कि अब्बा पैसे खत्म हो गए, तो आपके दोस्त हैं उनसे 100 पाउंड ले लेता हूं, जब आपकी तरफ से पैसे आएंगे मनी ऑर्डर तो मैं उनको लौटा दूंगा। तो अल्लामा इकबाल ने उस पर एक नज़म कलमबंद किया और उसका एक मिसरा अपने बेटे को लिख के भेजा। फरमाया, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। फरमाया, अगर तू आज उधार ले लेगा फिर तो तेरी गर्दन उस डॉक्टर के आगे झुक जाएगी। आज आदत पड़ गई अगर मांगने की, उधार लेने की आदत पड़ गई, फिर सारी जिंदगी में तुम बड़े आदमी बनने वाले नहीं हो, तुम सरवाइव नहीं करोगे, बस मानते ही रहोगे सारी जिंदगी। फलां से 10,000 पकड़ लो, फलां से 20,000 पकड़ लो, ये कर लो वो कर लो, बस इसी रास्ते पर चल पड़ोगे। फरमाया कि ये जो तुमने उससे लेने हैं उधार, तो अपने पेट के साथ उधार क्यों नहीं कर लेते तुम। मौला अली करमुल्लाह वजू को भी एक दिन जा रहे थे, गोश्त बेचने वाले ने कहा, हजरत बेहतरीन आज जानवर की है, गोश्त ले जाए। फरमाया नहीं, आजकल पैसे नहीं है। तो उसने कहा, हजरत पैसे कौन मांग रहा है, जब होंगे तब दे जाइएगा। फरमाया क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं तुमसे उधार करने की बजाय अपने शिकम के साथ उधार कर लूं, ताकि ये जो मेरा अपना पेट है, ये जब मैं इससे उधार करूंगा तो ये मुझे तंग नहीं करेगा, जब तुमसे उधार करूंगा तो तुम रोजाना मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे। गैरत बड़ी चीज है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दरस दिया हमें। मुसलमानों, जिनको आग लगी हुई है, सूद पर पैसे पकड़ रहे, सूद लेना हराम है तो सूद देना भी हराम। सुनो, काल खोल के अपनी बात दिल के ऊपर लिख के ले जाओ तख्ती पर।
ये जितने छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, क्यों रोते फिर रहे हैं, क्यों ये कामयाब नहीं हो रहे? इन्होंने अपनी गैरत बेच रखी है। सूद पर पैसा पकड़ते हैं, किस्तें देते हैं, किस्तें टूट जाती हैं, वो बंदा इनकी दुकान पे आके इतनी बदतमीजी की बातें करता है, ये अपनी गैरत बेच के उसकी बातें सुनते हैं। अब जो हो ही बेगैरत, उनके काम में बरकत होने वाली है नहीं, उनके काम में बरकत नहीं होने वाली। गैरत ही तो मर गई। तभी तो लोग बैठ के आज मेंबर पे सच्ची बात नहीं करते। क्यों? भाई जिनसे चंदा ले रहे हैं वो नाराज ना हो जाएंगे। जो बड़े बड़े चौधरी मुतवल्ली बन गए, मस्जिदों के प्रधान बन गए, करोड़पति लोग, अब मौलवी इसलिए चुप है बहुत सारे उनके आगे। अरे बोलेंगे तो ये नौकरी से ना निकाल देंगे, सच्ची बात करेंगे तो इनको चुप नहीं जाएगी। अब जब गैरत का सौदा करोगे, चाहे कोई हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मौलवी हो, जिसने भी अपनी गैरत का सौदा किया है वो दुनिया के अंदर जलील होगा और क़यामत वाले दिन अपने रब के आगे जवाब देगा कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की थी। रसूलुल्लाह ने दर्श दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि गैरतमंद रहो। वो गैरतमंद नबी हैं। आपने सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके किया करते थे। पता है आपको ये बात? आपने सुना होगा लोगों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके करते थे। अंदाजा लगाओ, जो सहाबा रसूलुल्लाह के नाम पर गर्दन कटवा सकते हैं, जो रसूलुल्लाह के नाम पर सूली पर चढ़ सकते हैं, जिनको रसूलुल्लाह के नाम पर चीर दिया गया, जिनको रसूलुल्लाह के नाम पर जिनकी कालें उधेड़ दी गई, जिन्होंने रसूलुल्लाह के नाम पर बदर में कुर्बानी दी, जिन्होंने रसूलुल्लाह के नाम पर उहद में शहादतें दी, जो रसूलुल्लाह के नाम पर गार के अंदर नबी अलैहि सलाम के साथ गए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर अपनी आंखें निकाल कर बाहर फेंक दी, क्या उनको पता लगता तो नबी अलैहि सलाम को भूखा रहने देते? अरे वो गैरत वाले नबी हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों को 3-3 दिन पता नहीं लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं आज फाके के साथ हूं और लोग ये समझे कि रसूलुल्लाह को खाने की जरूरत है। गैरत की बात है। अंदाजा लगाओ कि अबू बकर सिद्दीक, उस्मान जिन्नुरैन, सैयदना हजरत उमर फारूक, मौला अली करमुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे अरबपति कोई गवारा करेगा कि नबी फाके से रहे? अरे उनको पता ही नहीं लगता था। जब पता लगता था तो सहाबा दौड़े हुए आते थे, या रसूलुल्लाह हमारे घर पर आए, हमारी आप दावत है आपके लिए। नबी अलैहि सलाम गैरत वाले नबी हैं। अगर कभी फाका भी हुआ तो अपने मुसल्लियों को, अपने सहाबा को, अपने दीवानों को कभी नहीं कहा कि आज मैं फाके के साथ तुम्हारे दरमियान बैठा हूं। इससे बड़ी गैरत की बात और क्या हो सकती है? दुश्मन ने जोर लगाया नबी अलैहि सलाम के ऊपर। 23 साल तक अबू जहल ने, उतबा ने, वलीद ने, अब्दुल्ला बिन जिदान ने, कैसरो किसरा ने, परवेज ने 23 साल तक जोर लगाया कि नौजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये बात मान ले कि आप हमारे खुदाओं को भी मानो, हम तुम्हारे को भी मान ले। पूरी दुनिया की सुपर पावर नबी अलैहिस्सलाम के सामने झुक गई। वो गैरत वाले नबी थे और जिस दस्तूर को लेके आए उस दस्तूर के ऊपर कायम रहे। दुनिया की कोई ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दस्तूर से नहीं हटा सकी। ये गैरत की तो बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हो और वो बेगैरत हो जाए, लोगों के आगे हाथ फैलाता फिरे, जरा सी मुसीबत परेशानी आए मांगना शुरू कर दे। अगर जो बेगैरत होंगे, अब ये देखा आपने आजकल नया सिलसिला चल पड़ा, ईदगाहों के अंदर लड़के लड़कियां रील बना रहे हैं मुसलमान एक दूसरे की। अब ये बेगैरत ही तो है, इनकी गैरत ही तो मर गई। ये जो तस्वीरें रीलें बना रहे हैं लड़के लड़कियां जाके, कोई जामा मस्जिद में जाके, कोई ईदगाह के अंदर जाके, इनकी गैरत ही तो मर गई। अगर इनमें गैरत मौजूद होती तो ये ऐसी हरकत खुदा के घर में करते ही नहीं, क्योंकि ये बेगैरत हैं। इनके खून में वो बात ही नहीं है, वो लज्जत ही नहीं, आदत पड़ी हुई है इनको बेगैरती की। गैरतमंद औरत हो वो किसी गैर महरम मर्द के साथ हंस के भी बात नहीं करती। कुरान ने कहा है ना औरतों को गैरतमंद रहो। किस तरह? अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई गैर महरम आ जाए, अगर उससे जरूरत की बात भी करनी हो ना तो जरा अकड़ के करना, कहीं तुम हंस के बात करो, नरमी से बात करो तो अपने दिल में रोग ना पाल ले, गर्चे तुम पाक हो। अल्लाह दर्स देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने
हमें सबक दिया भी रहना कैसे है। इखलाक ये नहीं है, सुन लो मसला, इखलाक ये नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि इस्लाम इखलाक से पहला है, ठीक है इखलाक से पहला है। इखलाक उसको कहते हैं पावर में होने के बावजूद रहमदिल होना। और जब गरीब आदमी दीवान साहब की चमचागिरी करता है वो इखलाक नहीं कहलाता, उसको चमचागिरी कहा जाता है। जब गरीब आदमी किसी चौधरी की, किसी रईस की, अजी जनाब क्या बात है, आपकी तो बहुत बात है, ये इखलाक नहीं है, चमचागिरी। इस्लाम ने मना किया चमचागिरी से। ठीक है अगर गरीब है तो क्या हुआ, गैरतमंद तो है। गरीब होना कोई बड़ा ऐब तो नहीं है, सस्ते कपड़े पहनना कोई बड़ा ऐब तो नहीं है। बड़े बड़े रईस हमने देखे हैं, वो दूसरों के सामने, बड़े बड़े अफसरों के सामने, वजीरों के सामने इस तरह गर्दन झुका के खड़े हुए होते हैं कि आप देखें तो आपको यूं महसूस होगा कि किसी दरबार में कोई नीचले दर्जे का नौकर खड़ा हुआ हो। और अगर आप किसी गरीब को देखेंगे, रिक्शा वाले को देखेंगे, दिहाड़ीदार को देखेंगे, किसी पल्लेदार को देखेंगे ना, वो भी शाम को काम मुकम्मल करने के बाद छाती चौड़ी करके अपनी दिहाड़ी लेके घर को जाता है, क्योंकि उसको किसी का फोन नहीं आने वाला, किसी की तरफ से बगार नहीं पड़ने वाली, उसको कोई धमकाने वाला मौजूद नहीं है। वो गैरतमंद है, उसने जो कमाया उसी के अंदर खा के खुश रहने वाला है। बड़े बड़े लोग चमचागिरियां करते हैं, क्यों? आखिर जी अब जब हम इतनी बड़ी कंपनी में हैं तो हमें बड़े लोगों की चमचागिरी करनी है। अब क्योंकि गैरत मरी हुई है, उनको पता है कि अगर फलां की चमचागिरी नहीं की तो हम पीछे रह जाएंगे। इस्लाम ने फर्क दिया है दोनों चीजों में। हमें कहा कि अगर कोई तुम्हारे बराबर का आदमी आ जाए तो मोहब्बत के साथ पेश आओ, तुमसे कोई नीचा आ जाए तो झुक के उसके साथ मिलो, तुमसे ज्यादा ऊंचा आ जाए तो फिर उसके आगे झुकने की जरूरत नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करो, ताकि उसको पता हो कि मैं गैरतमंद कौम के किसी फर्द के साथ बात कर रहा हूं। और तुम्हारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि ताकत में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह रब्बे करीम की है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, अगर वो चाह लें तो दुनिया की कोई ताकत आपका फायदा नहीं करने वाली है। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमें गैरतमंद बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कर्जे लेने की बजाय अपनी हिम्मत के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इनको भी जो लगे हुए हैं मस्जिदों में, ईदगाहों में जाके रीलें बनाने, बेगैरती करने, अल्लाह ताला इनको भी गैरत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।